बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं के साथ खैरियत से हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैंट ट्राउज़र की कटिंग मेन चीज़ जो है। पैंट ट्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो खद्दर की जो पैंट ट्राउज़र बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र की कटिंग, जिसमें छोटी बड़ी कटिंग का आपको मसला होता है, वो मसला आपका मैं हल करूँगी इंशाल्लाह। आप घर बैठे बआसानी पैंट ट्राउज़र कटिंग कर सकती हैं। तो ये मेरे पास जो है खद्दर का पीस है, ये ट्राउज़र का पूरा कपड़ा है। इस तरीके से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करके इस तरीके से मैंने इसको डबल कर दिया है। पहले आपने क्या करना है, इसको शिलिंग करने के बाद, इसको इस तरह प्रेस करने के बाद ऐसे आपने बिछाना है कपड़ा। यहाँ पे आप मेन पॉइंट देखें, यहाँ पे आपने 2.5 इंच यहाँ से एक कपड़े से, यानी कि ऊपर वाला कपड़ा जो है वो छोटा रखना है। इस तरीके से जो नीचे वाला कपड़ा होगा वो उसको आपने बढ़ा के रखना है 2.5 इंच। डायरेक्ट मैं आपको बहुत ही आसान कटिंग बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ से मैंने जो रखा है कपड़ा वो 2.5 इंच बढ़ा के रखा है, और ऊपर वाला जो कपड़ा है इसकी मैं हल्की सी यहाँ पे रेब निकालूँगी, जो धागे वागियाँ से कट करूँगी। तो यहाँ से देखिए, मैं सिर्फ़ ऊपर वाले कपड़े को सीधा कर रही हूँ। ये इसके रेब जो है, कपड़ा आगे पीछे है, उसको मैंने कट किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने 2.5 इंच कपड़ा जो है वो आपने बढ़ा के ऐसे रखना है। ये देखें, ये नीचे वाला जो है कपड़ा, जैसे हमारी बैक बड़ी होती है और फ्रंट छोटी होती है, और इस तरह पहनने से हमारा ट्राउज़र बहुत स्ट्रेट प्यारा अच्छा आता है। तो इस तरीके से ये देखें, ऐसे आपने इस कपड़े को रखना है और बाकी आपने कपड़ा ऐसे ही सीधा कर लेना है। अक्सर ये होता है कि हम फ्रंट पल्ला जो है अलग कटिंग कर रहे होते हैं, और बैक पल्ला जो होता है वो उसके बाद कटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें आपको ये कोई मसला नहीं आएगा, बहुत ही आसान कटिंग है। यहाँ पे रख रही हूँ 2 इंच नेफ़े के लिए। ये ऊपर वाला जो कपड़ा है इस पर मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पे मैं लाइन लगाऊँगी। ये मैंने पहले रखना है नेफ़े के लिए। अच्छा जी, आप कोई भी शलवार कट कर रही होती हो तो पहले ज़ाहिर-सी बात है हम नेफ़े के लिए कपड़ा छोड़ते हैं। तो ये जो मैंने निशान लगाया है इस पे हम अपना साइज़ लेंगे। तो 37 इंच लंबी शलवार है, यानी कि 37 इंच शलवार है, तो यहाँ पे मैंने 37 इंच पे निशान लगाया है। इस वाले निशान को हम कर देंगे सीधा। अब ये सिर्फ़ जो निशान है हमारे, ये लंबाई का निशान हो गया। हमने जितना ट्राउज़र बनाना है वो हमारी लंबाई का निशान हो गया, ये देखें। अब ये देखिए, 2 इंच मैंने इलास्टिक का रखा है। इसके बाद हम 2 निशान लगाएँगे, एक हम थाई का निशान लगाएँगे, एक हम आसन का लगाएँगे। इसका मैं बहुत ही आपको आसान फ़ॉर्मूला बताऊँगी, किस तरीके से आपने थाई का निशान लगाना है और किस तरीके से आपने अपना आसन निकालना है। यानी कि आप पहली दफ़ा पैंट ट्राउज़र कटिंग कर रही हैं, यानी कि आपके पास नॉर्मल कोई शलवार है या ट्राउज़र है, तो उससे आप अपना आसन किस तरीके से निकालेंगी। यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया है, मैंने लगाया है 12.5 इंच पे निशान। मैंने जो फ्रंट इसका पल्ला है, जो मैंने इलास्टिक का निशान लगाया है, उस वाले निशान से मैंने लिया है 12.5 इंच। अब मैं इसका स्केल से इस निशानों को कर दूँगी सीधा। याद रहे, मैंने जो 2 इंच इलास्टिक का छोड़ा है, उस निशान से मैंने 12.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से मैंने 12.5 इंच लिया है, यानी कि अगर आपका 14.5 इंच आपका नॉर्मल आसन है, तो उसमें से आपने 2 इंच निकाल देना है, तो बाकी बचेगा 12.5 इंच। यहाँ पे मैं आपको आसन के तरफ से आपको समझा देती हूँ, यानी कि अगर आपका आसन 15 इंच है या 15.5 इंच है या 14 इंच है, अगर 14 इंच है तो आप उसमें से 2 इंच निकाल देंगी तो 12 इंच रह जाएगा। यहाँ पे मेरा आसन जो था 15.5 इंच का था, तो उसमें से मैंने 2 इंच को निकाला है, तो मेरे आसन बचा है 12.5 इंच। तो इसलिए मैंने फ्रंट का जो निशान लगाया है, 12.5 इंच का निशान लगाया है। जब हमारा ट्राउज़र बनेगा तो जो हमने बैक 2 इंच बड़ी रखी है, इसके साथ जब हमारी बैक सिल जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिक ही जो आसन होगा वो हमारा 14.5 इंच तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा इंच मैं निशान लगाऊँगी मार्जिन के लिए, और इस वाले निशान को मैं सीधा रखूँगी। ये हमारा थाई का निशान है, तो थाई का निशान हमारा बनेगा 14 इंच। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ 14 इंच का किस तरीके से मैंने आसन निकाला है थाई। पहले इस निशान को करेंगे सीधा। इस निशान को मैंने कर दिया है सीधा। ये देखें, ये हमारा जो नीचे खुला ट्राउज़र है, थाई का जो निशान मैंने लगाया है, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया सीधा। ये हमारा जो फ्रंट पल्ला है, इस निशानों के अंदर कटेगा।
तो यहाँ पे मैं समझा आपको बताती हूँ, यहाँ से मैंने अब रख लिया है 2 इंच कम अपने ट्राउज़र के लिए। यहाँ से भी आपने इसी तरह करना है, जैसे हमारे थाई का निशान है 14 इंच, तो उसमें से मैंने 2 इंच निकाल लिया अपने आसन के लिए। तो ये देखिए आसन की गुलाई करने के लिए यानी मैंने यहाँ पे 2 इंच निकाला है। अब इस निशान को मैं कर दूँगी इस तरीके से गोल। ऐसे हमारे जो है आसन का निशान जो है ट्राउज़र का, ये वाला निशान हमारा लग गया है। तो अभी हमने यहाँ से इसका क्या करना है, एक क्रीज़ बनानी है, इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। ये वाली जो चौड़ाई का मैंने बाहर निशान लगाया है इसको, और ये वाला जो मैंने आसन का निशान लगाया है, इस दोनों निशानों को ऐसे मिलाएँगे। देखिए, मैं आपको हर तरीका बहुत ही आसान बता रही हूँ, इस पे आप बहुत अमल करके बहुत ही आसानी से आप ट्राउज़र कट कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपने क्रीज़ बना देनी है। क्रीज़ बनाने के बाद ये देखें हमारा जैसे 14 इंच का यहाँ पे इसमें थाई का निशान था, तो ये देखें इसका हाफ़ हो गया। ये देखें अभी 14 इंच पे निशान लगा है, तो अभी ये 7 इंच पे आ रहा है। तो इसी वाले निशान पे हम अपना पाइंचा निकालेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा स्ट्रेट ट्राउज़र हो, तो यहाँ पे जो पाइंचा है, आपने अगर 7 इंच पे रखना है, तो आपने 3.5 इंच इधर-उधर करते हुए आपने फ़िक्स निशान लगाना है। यहाँ पे आपने कोई मार्जिन नहीं रखना। अब क्या करेंगे, ये वाला स्केल लेंगे और इसको यहाँ पे रखते हुए इन निशानों के साथ ऐसे हम मिला देंगे, ये देखिए ऐसे। और इस तरफ से भी हमने इस निशान पे रखते हुए ये वाला जो हमने निशान लगाया है, पाँचे के लिए आपने कोई मार्जिन नहीं रखना, यानी कि आपने 7 इंच का पाँचा बनाना है तो 7 इंच पे ही निशान लगाएँगे, 6 इंच का बनाना है तो 6 इंच पे निशान लगाएँगे। यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा आधा इंच या 1 इंच मार्जिन नहीं रखना। तो इस तरीके से देखिए मैंने जो निशान हैं वो फ्रंट यानी कि ट्राउज़र के निशान मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसी कटिंग के साथ मैं आपको फ्रंट बैक कटिंग देखना बहुत ही आसान एक फ़ॉर्मूला बताऊँगी। जैसे आपने फ्रंट कटिंग की तो बैक कटिंग का आपको कोई मसला नहीं होगा। इसी में ही आपकी बैक कटिंग होगी। यहाँ से हमने देखें फ्रंट और बैक पल्ले को इकट्ठा कटिंग कर दिया है। अक्सर ये होता है कि पहले हम साइड से भी कटिंग कर देते हैं, इधर से भी कटिंग करना है। याद रहे कि पहले आपने कटिंग इस तरीके से करनी है जिस तरफ से मैंने कटिंग की है, बाहर वाली साइड से आपने अभी कटिंग नहीं करनी। ये देखें, ये दोनों पल्लों को मैंने पहले कटिंग किया था, अभी मैं एक पल्ले को इस तरीके से उठाते हुए फ्रंट वाले सिर्फ पल्ले को ऐसे कटिंग करनी है। देखिए मैंने बैक वाले पल्ले को कटिंग नहीं किया, सिर्फ मैंने साइड से आसन वाली तरफ से मैंने बैक पल्ले को कट किया है। अभी देखिए हमारा जो है ये वाला फ्रंट पल्ला और इसके साथ कट हो चुका है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊँगी, ये देखें ऐसे, और इस निशान को इस तरीके से इस पे रखते हुए मैंने ट्राउज़र को जो फ्रंट पल्ला है इसको मैंने पीछे हटा लिया। तो देखिए हमारी ये ऑटोमेटिक ही कटिंग हमारे ट्राउज़र की बन चुकी है। यहाँ से देखें आपको कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे नाप के बता दूँ, यहाँ से अगर आप 2 इंच या 2.5 इंच जितना भी रखना चाहें, इतना आप ट्राउज़र को पीछे हटा सकती हैं। ये देखें, यहाँ से हमारी जो कटिंग है देखें बिल्कुल एक इक्वल कटिंग इस तरीके से होगी। तो अब हम यहाँ पे इसको पीछे हटाते हुए यहाँ पे भी बैक पल्ले की भी कटिंग इस तरीके से कर देंगे, ये देखें। तो अब देखिए हमारी छोटी-बड़ी जो कटिंग है इसका आपको कोई मसला नहीं हुआ, बार-बार हमें नाप करने की ज़रूरत नहीं। अभी जो हमने ये बैक पल्ला शुरू में इसे बड़ा रखा था, उसको इस तरीके से ऐसे रैप करेंगे, जो साइड है वो हम बिल्कुल इसके साथ मिला देंगे और बैक है यहाँ से आसन से उठी हुई होगी। तो अभी ये देखें हमारी जो 2 इंच की बैक है वो बड़ी है और साइडों से भी यहाँ पे देखें 2 इंच 2.5 इंच की यहाँ पे जो बैक है यहाँ पे आसन की तरफ से बड़ी है। तो इस तरीके से ये देखें हमारी पैंट ट्राउज़र कितने आसानी से इस तरीके से कट हो चुकी है। दोबारा मैं आपको बता दूँ, जो आपने कटिंग करनी है उसमें से आपने आसन से 2 इंच कम करके पल्ला फ्रंट वाला कटिंग करना है, तो बैक के साथ जुड़ने के बाद आपका 14 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। थाई का भी इसी तरह मैंने 2 इंच कम की है, तो ये देखें जब हमने बैक बड़ी रखी है तो उसके साथ हमारा जो चौड़ाई है वो पूरी हो जाएगी। आप देखिए 6 इंच आपने लंबा निशान लगाना है, ये देखें। यहाँ पे जो प्लेट डालते हैं फ्रंट के लिए, उसके लिए आपने ऐसे जैसे मैंने अब डबल किया है और यहाँ पे प्लेट की लंबाई जो होगी वो 6 इंच पे लगानी है। यानी कि 2 इंच का हमारा आसन आएगा, 4 इंच की हमारी जो प्लेट है लेंथ में तैयार हो जाएगी। इस तरीके से जो हम प्लेट डालेंगे वो 1 इंच की होगी, ये देखें। हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे,
ये वाला हमारा जो ट्राउज़र है वो देखिए कितना आसानी के साथ कट के रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको आपको स्टिचिंग बताऊँगी कि इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है आसानी के साथ, इसका इलास्टिक किस तरीके से डालना है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, मैं इसकी आपके सामने स्टिच करके आपको इसका दिखाऊँगी। आपने इसी तरीके से जैसे मैंने कट किया था, आपने उसी तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देना है, आपने बिल्कुल इसको खोलना नहीं है। तो अब देखिए हम मशीन के आगे आ गए हैं, ये वाला जो हमने तय किया था कपड़ा, इसी तरीके से जो है ट्राउज़र वो हम खोलेंगे ऐसे, ये देखें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारा फ्रंट पल्ला है और बैक वाला जो पल्ला है वो रेब है, देखें पीछे से बड़ी है बैक और ये वाला फ्रंट है। अभी आपने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही उठाना है। उल्टा सीधा देखते हुए यानी कि मैंने इसको उल्टा ही कटिंग किया था। आप इसी तरीके से आपने फ्रंट पल्ला जो है उसको उठा लेना है और बैक पल्ले को हम साइड करेंगे। ऐसे आपने आसन से सिलाई स्टार्ट करनी है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई। ऐसे हम आसन स्टिच करेंगे इसको। जैसे हमारी शेप में कटिंग हुई है उसी परफेक्ट शेप में ऐसे लाते हुए ऐसे आपने कटिंग करनी है, सिलाई करनी है सॉरी। यहाँ पे आपने जो सिलाई है वो अक्सर मैं यहाँ पे डबल लगाती हूँ। आप काम करें तो अच्छा करें, ये नहीं कि आपको एक बार पहनने से ही आपकी सिलाई जो है वो टूट जाए, तो यहाँ पे मैं सिलाई अक्सर डबल लगाती हूँ। चाहे तो आप फुल आसन की सिलाई डबल लगाएं, चाहे आप हाफ पे डबल लगा दें। यहाँ पे ये देखें थोड़ा-सा हल्का-सा कपड़ा बराबर नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम इसको हल्का-सा बराबर कर देंगे और यहाँ पे दोबारा हम सिलाई लगाएँगे। चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा-सा कमेंट्स करें। तो ये देखें इस तरीके से सुई को हम अंदर खड़ा करेंगे। पूरा मैंने जो कपड़े पे जो है टाँगा वो कपड़े से नीचे नहीं उतारा, ताकि दोबारा हम जो डबल सिलाई करते हैं तो वो धागा खिंच जाता है आपका, यानी कि सुई जो है कपड़े के अंदर रहनी चाहिए, दोबारा टाँका लगाते हुए इस तरीके से आप दोबारा उसको मोड़ सकें। अब धागे को करेंगे कट, हमारे जो दोनों हैं पल्लों के आसन हैं वो मैंने जोड़ लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट डालेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने जो कट लगाया था फ्रंट पे, ये देखें ये लंबी जो प्लेट इस तरीके से आपने इसको खोलना है। ये देखिए ये वाला हमारा जो आसन है ऐसे ये हमने जो जोड़ा है। अब हम यहाँ पे कट पे पकड़ेंगे, जो हमने कट लगाया है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। 1 इंच के फासले पे हम इसकी जो लगाएंगे प्लेट। अब हल्का-हल्का हम इसको रेब करते हुए, अगर मैं प्लेट निशान के बगैर लगाऊँ तो अक्सर मैं लेंथ का निशान नहीं लगाती, तो मैं इस साइज़ से नाप के इसके जो है लेंथ में सिलाई लगा देती हूँ। तो ये मेरा नाप बिल्कुल 6 इंच पे आता है पूरा। मैंने अपने हाथ को नापा हुआ है, तो इसलिए मैं उसका निशान जो है हाथ से ही लगाती हूँ। ऐसे यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे। ये देखिए हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको बैक वाले पल्ले के साथ जोड़ेंगे, यानी कि लंबी सिलाई जो साइड सिलाई होगी वो हम साइड वाली सिलाई लगाएँगे। ये देखिए अभी मैंने फ्रंट पल्ला जो सॉरी बैक पल्ला लिया है, इसके ऊपर मैं फ्रंट रखूँगी। मैंने वीडियो तफ़सील के साथ आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अभी मैं साइड से वाली सिलाई लगाऊँगी। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया और जो आप बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं, बहुत आपकी तारीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और काम करें और मुझे कमेंट्स करके बताएँ ताकि आपको समझ आती है या नहीं। अभी इसी तरीके से हम दूसरी सिलाई लगाएँगे, दूसरी साइड वाली सिलाई लगाएँगे और हमारा इस तरीके से एक ट्राउज़र की शेप बन जाएगी।
यहाँ पे जो आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल आपने एक खम सा नहीं निकालना, आपने हल्की सी यहाँ पे रेब लाते हुए, यहाँ से जो कटिंग में थोड़ा-सा यहाँ पे किनारा निकला हुआ है, लेकिन आपने सिलाई में किनारा नहीं निकलने देना, आपने हल्की सी वहाँ पे रेब कर लेनी है, ताकि हमारे ट्राउज़र का जो कोना सा है, वो बिल्कुल ना बने साइड वाला। तो ये देखिए हमारा जो ट्राउज़र है, वो एक शेप में अब आ गया है कि ये हमारा अब ट्राउज़र है, ये देखें। इस तरीके से ये वाली साइड सिलाई भी हमने लगा ली है, आसन भी, प्लेट भी। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसका इलास्टिक डालते हैं। तो इलास्टिक डालने के लिए आपने क्या करना है, पहले ये जो देखें आप इलास्टिक कोई-सा भी इलास्टिक ले रही हैं, तो उसको आपने किस तरीके से डालना है, ये मैं आपको बता दूँ। पहले जी आपने इलास्टिक को जब आप न्यू इलास्टिक लाती हैं तो उसको आपने खींचना है, खींच कर उसका साइज़ लेना है, क्योंकि जब इसमें हल्का-सा जो होता है खिंचाव होता है, बाद में जब हम शलवार में डालते हैं तो ये लूज़ हो जाता है, तो इसको पहले ही आप हल्का-सा इसको खींच लें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इस ट्राउज़र की जो है लंबाई क्या है, यहाँ पे आधा इंच का आपने छोड़ना है मार्जिन के लिए, और यहाँ पे जो साइज़ है ये 13 इंच पे है, 13 इंच वाले साइज़ से आपने इस तरीके से डबल कर लेना है। आपका जो भी कोई साइज़ है, आप अपना साइज़ अपने ट्राउज़र पर यानी कि जो इलास्टिक आपको पूरा है उससे आप नाप लें। इंच टेप से आप नाप लें और उसी का साइज़ जो आपका आ रहा है आप उस पे कटिंग करके वो वाला साइज़ आप डाल लें। यहाँ पे इसको हम बंद करेंगे इलास्टिक को। ऐसे हम इसकी सिलाई को पक्का करेंगे और यहाँ पे धागे को करेंगे कट। अब ये देखिए हमने इस इलास्टिक को गोल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम शलवार को कर देंगे सीधा, यानी कि हम इसको जो शलवार उल्टी है इलास्टिक डालने के लिए इसको सीधा करना है। इस तरीके से सीधा करने के बाद हमने इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वही लेना है हमने इलास्टिक डालने के लिए। ऐसे हम इसको रखेंगे, इस तरीके से ऐसे हम बैक को हटा देंगे और जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा उस पे हम पहले इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। इलास्टिक का भी बहुत आसान मैं आपको तरीका बताऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे मैंने शलवार को कट किया तो मैंने 2 इंच का इसका मार्जिन रखा। तो अगर आप 2 इंच रख रहे हैं तो आप इलास्टिक 1 इंच का डाल रहे हैं या आधा इंच का डाल रहे हैं तो ये गलत है। ये मेरे पास जो इलास्टिक है ये सवा इंच चौड़ा है। तो इस हिसाब से मैंने जो 2 इंच ये रखा है नेफ़े के लिए छोड़ा था कटिंग में, वो किस तरीके से पूरा आएगा ये देखें। ऐसे जब आपने रखना है, आधा इंच इसका चला जाएगा जो इसके अंदर चला जाता है मार्जिन के लिए, यानी कि आधा इंच से भी थोड़ा ज़्यादा कभी चला जाता है। तो उसके बाद हम जब इसको रखते हैं तो एक पॉइंट हम इलास्टिक से आगे रखते हैं, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा जो है लगभग वो लग जाता है, क्योंकि सवा इंच जो है चौड़ा है तो उसका यानी कि 1 पॉइंट तो 1 इंच से 2 इंच ऊपर होता है ना, तो यहाँ पे जो ये इलास्टिक है इसका जो आपने ये वाला कपड़ा है, ये वाला इलास्टिक है बिल्कुल बराबर नहीं रखना, थोड़ा-सा 1 पॉइंट, बिल्कुल 1 पॉइंट से भी हल्का-सा ज़्यादा आपने इलास्टिक के आगे रखना है, ताकि आप सिलाई लगाएँ और बआसानी से सिलाई जो है आपकी आए, इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े, और जब आप इलास्टिक भी खींचे तो बआसानी आपका इलास्टिक जो है वो खींचा जाए। जैसे इलास्टिक लगाने के लिए हम इलास्टिक को पूरा करते हैं, पीछे से खींच के आगे इसको लाते हैं। तो यहाँ पे देखें आधा इंच का मैंने मार्जिन मोड़ा। सुई को आपने खड़ा कर लेना है अंदर और देखें ऐसे यहाँ पे इसको लाते हुए आधा इंच का जो होगा, सॉरी 1 पॉइंट जो होगा वो इलास्टिक के आपने ऊपर रखना है, आगे रखना है। और ये देखें मैंने जोड़ के साथ जोड़ को भी मिलाया है, यानी कि आसन का जोड़ था जो उसके ऊपर ही मैंने नेफे वाला जोड़ बिल्कुल उसके बराबर रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगाएँगे। यहाँ पे देखिए कपड़े को आगे करेंगे और इलास्टिक को भी इस तरीके से आगे करेंगे। जब हमारा इलास्टिक कम पड़ेगा तो हमने इस तरफ से सुई वाली तरफ से इलास्टिक नहीं खींचना, हम पीछे की तरफ से इलास्टिक को खींचेंगे। तो ऐसे आपने ये वाला जो हिस्सा है ऐसे रखना है और नीचे वाला जो हल्का-सा कपड़ा आपने खींच के रखना है। यहाँ से बिल्कुल आपका साइड से बराबर होना चाहिए इलास्टिक, वहाँ से कोई आपका कपड़ा बचा हुआ नहीं होना चाहिए। जो आपने कपड़ा बचाना है इलास्टिक के ऊपर से वही इस साइड से ही आगे करना है। तो ये देखें ऐसे हम पीछे से कपड़ा लेंगे और इलास्टिक भी हम ऐसे ही लेंगे। ये देखें।
हल्का-सा आपको जब बैक पे जाएँगी तो थोड़ी-सी आपको मुश्किल शायद आपको हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने जो बैक बड़ी रखी है, रेब रखी है, तो उस रेब में हल्का-सा आपको सलवटें आएँगी, लेकिन आपने जो नीचे वाला कपड़ा होगा वो हल्का-सा खींचना है, ऊपर वाला जो कपड़ा होगा वो आपने हल्का-सा ढीला रखना है, तो इसमें आपकी कोई सलवट नहीं आएगी। बिल्कुल आपका अच्छा जो होगा वो इलास्टिक डलेगा और नेफ़ा भी बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो ये देखिए अभी हमारा इलास्टिक कम पड़ा है तो हमने ये देखिए पीछे से खींचा है, आगे से आपका कोई कपड़ा ना ख़राब हुआ है और ना इलास्टिक। तो इसी तरीके से आपने जब इलास्टिक कम पड़ेगा तो पीछे से ही खींचना है ऐसे। ये देखिए अभी हम जो ये वाला बना रहे हैं नेफ़ा, ये अभी मैं बैक की तरफ से बना रही हूँ। तो देखिए मेरा कोई यहाँ पे चुनट नहीं है, कोई सलवट नहीं है। मैंने सिलाई की कोई भी आपसे कोई पॉइंट, कोई जगह भी मिस नहीं की ताकि आपको पूरा सिखा सकूँ कि कहाँ पे क्या सिलाई है, क्या मसला आता है। मैंने हर एक पॉइंट पे आपको बताया है ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। मैंने कोई वीडियो को उसको कट करके नहीं किया, स्किप नहीं की। देखिए मैंने सारी फुल वीडियो आपके सामने शेयर की है देखें। आपने भी वीडियो को पूरा देखना है। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं, कट के देखते हैं, तो आपके मेन पॉइंट जो चले जाते हैं, तभी आपको कोई न कोई मसला सिलाई में आ जाता है। फिर आप कहते हैं कि ये इस तरह तो नहीं बना जैसे वो वीडियो में उन्होंने दिखाया है। लेकिन यहाँ पे गलती आप ही होती है, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। जैसे हम छोटे-छोटे पॉइंट बता देते हैं कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये, तो वो चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। ये देखिए इलास्टिक मैंने पूरा लगा लिया है, हमने धागे को कर दिया है कट। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कपड़े को इस तरीके से हम खींचेंगे, ऐसे फुल गोलाई में एक दफ़ा आपने ऐसे इस इन चुनटों को ऐसे बराबर कर देना है। उसके बाद फिर हम लेंगे जहाँ पे हमारा आसन है, दोनों आसन को पकड़ेंगे और इस तरीके से एक दफ़ा खींचेंगे। देखिए खुद ब खुद हमारी जो चुनटें हैं वो बराबर हो जाएँगी। तो ये देखिए हमारी जो चुनटें हैं वो बराबर हो चुकी हैं। तो ये न दरअसल कपड़ा खद्दर का मोटा कपड़ा है, तो आपकी चुनटें इस तरीके से मोटी-मोटी रहेंगी। अग जैसे हमारा शमूज़ का या सिल्क का कपड़ा होता है, तो उसकी बहुत सिलाई के बाद यानी कि जो चुनटें होती हैं, बहुत बारीक-बारीक आती हैं। तो ये कपड़े पे भी है कि किस तरीक़े का कपड़ा है और सिलाई उस पे किस तरीके पे से आएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने जो फ्रंट वाला हिस्सा है, यानी कि जो हमारे ट्राउज़र का फ्रंट है, आसन है, वहीं से मैंने दोबारा स्टार्ट लिया है। ये देखिए यहाँ पे सुई को हम पहले अंदर खड़ा करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को इलास्टिक और कपड़े को यहाँ पे पक्का पकड़ते हुए ऐसे खींचेंगे और इसके दरमियान में हम सिलाई चलाएँगे। मैंने कोई सिलाई को लंबा नहीं किया क्योंकि हम जब सिलाई को लंबा कर देते हैं तो वो हमारी जो सिलाई होती है वो जल्दी टूट जाती है। तो सिलाई की कोशिश करें कि उसको फुल बड़ा ना करें, दरमियानी सी सिलाई रखें। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, यानी कि जो मैंने ट्राउज़र की सिलाई लगाई है वही मैं इलास्टिक पे सिलाई लगाऊँगी। तो मेरी सिलाई बिल्कुल नहीं टूटती, बहुत अच्छा जो इसको इलास्टिक इसका जो है वो रहता है। तो ऐसे आपने इसकी खींच के इसका ये जो है इलास्टिक लगाना है। अक्सर जो मेरी बहनें हैं जो इलास्टिक लगाते हुए कहती हैं कि फुल सिलाई को लंबा रख के इलास्टिक का जो है वो टाँका लगाती हैं, तो वो जो टाँका होता है वो कच्चा हो जाता है, वो आप पहली दफ़ा ही जब ट्राउज़र को इस्तेमाल करती हैं तो उसकी जो सिलाई होती है वो टूट जाती है। तो फिर आपका इलास्टिक जो है वो काम का नहीं रहता। तो ये देखिए मेरा जो इलास्टिक है वो डल चुका है, ये देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके पाँचें फ़ोल्ड करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो अगर आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होती हैं कि आपका जो है एक पॉइंट का भी कोई मसला ना आए, तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो फ्रंट साइज़ है और ये देखें ये वाली जो प्लेट है, इसके दरमियान से आपने साइज़ लेना है। साइड से साइज़ नहीं लेना, वो तो आपको पता है कि हमारी इस तरीके से कटिंग हुई है, यहाँ से आपने पकड़ना है ये फ्रंट वाले पल्ले से और नेफ़े से आपने नापना है जितना आपका लेंथ में साइज़ है। मैंने 37 इंच रखा है, तो मैं 37 इंच पे निशान लगा दूँगी ऐसे।
तो इसका निशान लगाने के बाद हम अभी दूसरा पांचा लेंगे। कैसे लेंगे ये देखिए, यहाँ पे फिर आपने प्लेट के साथ से पकड़ना है, यानी कि साइड से नहीं पकड़ना। ये देखें इस तरीके से हमने साइज़ लेना है। जब आप शलवार पैंट ट्राउज़र का साइज़ ले रही हूँ तो तब भी आपने ऐसे ही पकड़ के साइज़ लेना है, क्योंकि इसकी बैक तो बड़ी होती है, फिर आपका ट्राउज़र लंबा हो जाएगा। जो साइड होती है वो कट पैंट की तरह कटी होती है, वहाँ से तो कोई आपका साइज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों निशानों को मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद इसका हम जो है ये देखें इस तरीके से, ऐसे मैंने फ्रंट वाले हिस्से से मैंने इलास्टिक को ऐसे करते हुए मैंने साइज़ लिया। ये देखें इस तरीके से। अक्सर हम इसको, आपको पता है, हम प्रेस भी इस तरीके से करते हैं जैसे पैंट होती है, तो साइज़ भी इसी तरीके से ही लेना है। अब चाहें तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से प्रेस कर लें, अगर वैसे आपका नीट हाथ है तो आप ऐसे सिलाई लगा लें, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही हाथ से क्रीज़ बना के इसको सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि मेरा हाथ तो आपको पता है नीट है, तो मुझे यानी कि इसको प्रेस करने की बार-बार ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पांचे का जितना कपड़ा बचा है उस पे मैं ऐसे इसको फ़ोल्ड करते हुए, ये कपड़े के हिसाब से है, क्योंकि पूरा-पूरा कपड़ा होता है। वैसे आपको पता है खद्दर का श्रिंक हो जाता है, तो लेंथ में कपड़ा इतना ही बचा था, तो मैंने इसका इतना ही जो है ये वाला बना देना है। इसका नीचे से पांचा फ़ोल्ड कर दिया है। अगर आपको चौड़ा पसंद है, अगर आपका ज़्यादा आ रहा है कपड़ा, तो आप इसको चौड़ाई में 3 इंच 4 इंच जितना आपको पसंद है इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतना ही चलता है। ये देखें ये 2 इंच का कपड़ा है, 2 इंच का मैंने इसका नेफ़ा जो है फटा सा बनाया है पांचे पे। जो देखें मैंने दोनों तरफ से इसका मोड़ लिया है। अभी हम फिटिंग लगाएँगे, तो फिटिंग लगाने के लिए यहाँ पे आप साइज़ ले लें, जितना आपने साइज़ रखना है, यहाँ से कम भी हो सकता है आपका जो साइज़ है। तो इस तरीके से मैंने 6.5 इंच का पांचा रखा है, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि अब पांचा 6.5 इंच का रखना है। तो बेशक जितना कम कर लें कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप इसकी फिटिंग लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखें फिटिंग लगाने के लिए भी पॉइंट होते हैं, देखें अहम टिप्स होती है। यहाँ पे देखिए जो आसन का है इसका मार्जिन जो है, एक को मैं उस तरफ कर दूँगी, एक को इस तरफ, क्योंकि दोनों को हम एक तरफ करेंगे तो वहाँ पे टाँका जो होगा वो मोटा हो जाएगा। तो अभी क्या है जी, मैंने वहाँ से उसको कट कर दिया है, दूसरी तरफ से भी ऐसे मैं पाँचा नापूँगी, तो यहाँ पे दोबारा मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। मैं एक ही सिलाई से सिलाई नहीं लगाती, क्योंकि अपना-अपना हाथ होता है। मेरा हाथ यहाँ पे बिल्कुल फिक्स इस तरीके से आता है कि जिस तरीके से मैंने पहले सिलाई लगाई है कम करते हुए, दूसरे पाँचे को भी मैं इसी तरीके से कम करते हुए सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाती हूँ डबल। मैंने सिंगल सिलाई कभी नहीं लगाई, मैं इस तरीके से मैं डबल लगाती हूँ। इस तरीके से दोबारा यहाँ से मैं स्टार्ट फिर ले लूँगी और इस वाली टाँग से भी मैं कर दूँगी ऐसे डबल। तो सिलाई जो है आपने सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ानी, आपने बाल बराबर जो सिलाई होगी दूसरी वो साथ रखनी है। तो यहाँ पे ये देखें जो फालतू कपड़ा है उसको हम कर देंगे कट और यहाँ पे लगा देंगे छोटे-छोटे कट आसन पे, और सिलाई को ऐसे हल्का-सा आपने खींचना है ताकि वो सिलाई जो होती है उसमें जो खिंचाव होता है वो ठीक हो जाती है। तो ये देखें जी हमारा पैंट ट्राउज़र्स जो है वो इस लुक में आया है। ये देखें कितना प्यारा हमारा पैंट ट्राउज़र, स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र इस तरीके से बना है। ये देखिए इसका अंदर से ये जो थाई है और ये देखिए आसन कितना खूबसूरत बना है। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।